हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइसमान क्लासेस। तो देखिए, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रियल एनालिसिस। आप लोगों की काफी भारी डिमांड थी कि सर रियल एनालिसिस से स्टार्ट करिए। तो आज से मैं रियल एनालिसिस से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये जो लेक्चर्स होंगे टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस की तैयारी जो कैंडिडेट कर रहे हैं उनके लिए काफी यूजफुल है। अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यूजफुल है। अगर आप सीएसआईआर नेट या गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी यूजफुल होने वाला है ये लेक्चर। ठीक है। पूरे बेसिक से लेकर मैं इसको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। और आज जो मैंने रियल एनालिसिस का जो चैप्टर सेलेक्ट किया उसका नाम इनफाइनाइट सीरीज है ना। चैप्टर का नाम क्या है? इनफाइनाइट सीरीज। और उसका ये लेक्चर नंबर क्या होगा? 1 होगा। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अब देखिए, कुछ और भी इंफॉर्मेटिव बातें मैं बता दूं आपको कि जैसे एनबीएस की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, आपको पता चल ही चुका होगा। इस पे डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। और यूपी पीजीटी वगैरह का भी, यूपी टीजीटी पीजीटी का भी डेट वगैरह जल्द ही आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी में आप लगे होंगे। इधर डी ट्रिपल एस बी वगैरह का भी डेट जो आ गया उसकी भी तैयारी में आप लगे होंगे। फिर बिहार की अगर हम लोग बात कर लें तो बीपीएससी पीजीटी टीजीटी की जो है वैकेंसीज जो है जल्द ही, मतलब उसका एग्जाम जल्दी होने वाला है। और भी बहुत सारी स्टेट में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है मतलब या तो निकली हुई है या जस्ट उसका एग्जाम होने वाला है। तो अगर अभी सब एग्जाम्स की तैयारी करें तो इसके लिए बैचेस जो है हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आपको करना क्या, प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आपको जो कोर्सेज दिखेंगे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप तुरंत जुड़ जाइए ताकि आपको जो है स्टडी मटेरियल वगैरह और क्वेश्चंस का डिस्कशन करने में आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, इस जो चैप्टर में आपको बताने जा रहा हूँ इनफाइनाइट सीरीज, इसमें रिक्वायरमेंट क्या होगी? इसकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि इसमें बहुत सारे फार्मूले आएंगे, है ना, क्रम से करके कुछ कुछ हर लेक्चर में कुछ ना कुछ फार्मूले आते जाएंगे। आपको करना क्या है, बिल्कुल भी बिना घबराए हुए या बिना चिंता किए हुए जो फार्मूले मैं आपको बताता जाऊं उसको आप जो नोट करते जाइए, एक शॉर्ट नोट तैयार करिए आप जो है, ताकि जो है जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट हो तो आपके पास एक फार्मूले की लिस्ट हो। क्योंकि अगर फार्मूले की लिस्ट नहीं होगी तो इनके क्वेश्चंस को आप आसानी से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपके लिए सजेशन ये होगा कि आप बिल्कुल शुरुआती जो जो कॉन्सेप्ट मैं बताते जा रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनते जाइए, सीखते जाइए। और उसका एक शॉर्ट नोट तैयार करते जाइए। शॉर्ट नोट का मतलब एक फार्मूले के जैसा एक एक सीट तैयार करते जाइए, ताकि जब मैं मिक्स क्वेश्चन आपको करवाऊं तो आपको क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। बाद में कभी कभी लेक्चर में आपको ऐसा भी लगेगा कि सर कौन से क्वेश्चन में मैं कौन सा टेस्ट लगाऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा और लास्ट में उस पे भी जो है आपको लेक्चर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिलहाल तो आपको करना क्या है, जैसे जैसे मैं टेस्ट बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको सीखते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है कि लेट u1 u2 u3 un बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 कर दे तो अभी फिलहाल ये सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। Then the expression of the form u1 plus u2 plus u3 plus un dot 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 is called the series of real numbers. अब इसी को हम ऐड कर दें, मतलब 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus डॉट डॉट ऐसे करके लिख दें, ये क्या बन चुकी है? सीरीज बन चुकी है। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या होगा? सिग्मा समेशन है, समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity यू एन या समेशन यू एन। ठीक है, तो समेशन यू एन और एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity का मतलब क्या है? इसको एक्सपैंड करके लिखें तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un प्लस डॉट 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 डॉट, यह क्रम चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, जहां पे un को हम लोग क्या बोल रहे हैं? un इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, un इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज। जैसे ये 1 plus 2 plus 3 plus 4 डॉट डॉट ये इन्फिनिटी तक मान जा रहा है, इसी को शॉर्ट में मुझे लिखना हुआ तो मैं इसको क्या लिखूंगा? सिग्मा n, और n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। मतलब इसमें सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर सिग्मा का मतलब प्लस साइन लगाना है। फिर एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 1 plus 2 आ गया। फिर एन इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ +3 आ जाएगा। जैसे मैं कहूंगा सिग्मा एन स्क्वायर, एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, ये भी इनफाइनाइट सीरीज है। अगर इसको एक्सपैंड करके लिखना हो, पहले मैं एन इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो 1 स्क्वायर आ जाएगा। एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। एन इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे 3 स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। तो इस तरीके से शॉर्ट में इसको लिखा जाता है सिग्मा यूएन। अब यहाँ पे अगर मैं यूएन की बात करूं, मतलब इसका nth टर्म क्या है? अगर हम यूएन की बात करें तो यहाँ पे nth टर्म है हमारा n स्क्वायर है। और इस वाले में हमारा जो nth टर्म है यूएन इज इक्वल टू वो कितना है? n है। ठीक है, अभी समझ गए होंगे आप। अब देखिए, अगर इस सीरीज में इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज आर फाइनाइट, then it is said to be finite series. If the number of terms
द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन सीरीज आर इनफाइनाइट, देन द सीरीज इज सेड टू बी इनफाइनाइट। जैसे देखिए 1 + 2 + 3 + n, बस ये स्टॉप हो गया, आगे प्लस डॉट 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 नहीं लगा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, जिसको हम लोग फाइनाइट सीरीज बोलेंगे। और 1 + 2 + 3 + n प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि एक एक सीरीज आपको दिया गया है, समेशन यू एन, एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक, बी एन इनफाइनाइट सीरीज इफ एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। मतलब यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन टर्म्स के सम को अगर मैं एस एन से डिनोट करूं, और उसके बाद इसका एक सीक्वेंस बना दूं, यहाँ पे लिख दूं मैं एस एन, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। जैसे एक सीरीज दी गई है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसके n टर्म्स के सम को मैं कैसे लिखूंगा, एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस n टर्म्स तक लिखना है, मतलब इसका nth टर्म कितना आएगा, n आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अगर मैं जोड़ लूं, ऐड कर लूं, इसको 1 से लेकर n तक का सम कितना होता है, n+1/2, ये आपको मालूम है। अब इसको सीक्वेंस में लिख दीजिए। सीक्वेंस कैसे लिखा जाता है, ऐसे एक ब्रैकेट लगाया जाता है और यहाँ पे nth टर्म लिखी जाती है, क्या लिखेंगे इसको, n+1/2। इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें हम n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, n इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो क्या आएगा, देखिए इसमें अगर हम लोग n+1/2 में n इज इक्वल टू 1 पुट कर दे, तो 1 × 2/2 मतलब कितना आ जाएगा, 1 बन आ जाएगा, मतलब इस सीक्वेंस का पहला टर्म 1 आ गया। फिर n इज इक्वल टू 2 पुट कर दे, तो कितना आ जाएगा, 2 × 3/2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। 3 कैसे आया, ये देखिए पहला जो हमने लिखा वो एक टर्म का सम लिखा, जो दूसरा टर्म 3 लिखा मैंने, उसमें दो टर्म को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, फिर जो तीसरा टर्म आएगा उसमें मैं तीन टर्म को जोड़ कर लिखूंगा, तो अगला टर्म क्या आएगा, 3 + 2 5 + 1 कितना आएगा, 6 आएगा। अगला टर्म क्या आएगा, फिर चार टर्म को जोड़ के लिखेंगे, तो 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10। अगला टर्म क्या आएगा, 10 आएगा, डॉट 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 डॉट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देन दस, देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया था, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसके एन टर्म्स के सम को मैंने एस एन से डिनोट किया, एस एन इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक आ गया, इसका सम आ गया n+1/2। इसका एक सीक्वेंस बना दिए, जहां पे एस एन की वैल्यू कितनी, n+1/2, दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। अब इसका इस्तेमाल के आगे मैं बताता हूँ। नेचर ऑफ द सीरीज। ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज, कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जरा ध्यान से डेफिनेशन को सुनना है। एन इनफाइनाइट सीरीज un इज सेड टू बी कन्वर्जेंट if the sequence Sn of the partial sum converges, that is limit n tending to infinity, Sn is equal to finite। अब जैसे मैं अब जैसे मैं इसकी बात कर लूं, आगे मैं एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे मान लिया कि कोई भी आपका सीरीज है, आपका इनफाइनाइट सीरीज है, मतलब यू एन लिखा हुआ है ना, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इसके एन टर्म्स का सम हम लोग निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u1 + u2 + u3 और प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में कौन सा टर्म होगा, nth टर्म होगा, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद कोई n के टर्म में कोई एक्सप्रेशन आएगा, उसका एक सीक्वेंस बना लेंगे, है ना, उसका एक क्या बना लेंगे, सीक्वेंस बना लेंगे। अब जो भी ये ऐड करने के बाद n के टर्म्स में आया है ना, ये सीक्वेंस ऑफ क्या हो गया, पार्शियल सम हो गया। अब ये जो भी आया सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, मतलब जो इसका सम आया n टर्म्स का, Sn आया, उसमें अगर हम लोग लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, और ये कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, अगर ये कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, तो हम कहते हैं सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। अब देखिए इस जो डेफिनेशन है, इसको लगाने के लिए आपको क्या होगा, जो भी सीरीज दी गई है, अगर उसका रियल टर्म्स का सम निकाल पाएंगे, तब तो हम ये डेफिनेशन लगा पाएंगे। और अगर हम रियल टर्म्स का सम नहीं निकाल पाएंगे, फिर तो ये डेफिनेशन हमारे लिए बेकार है। ठीक है, तो ज्यादातर केस में हम ये डेफिनेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे, फिलहाल मैंने आपको डेफिनेशन के तौर पे बता दिया, लेकिन आगे बहुत सारे टेस्ट आएंगे इसी असुविधा से बचने के लिए, क्योंकि हर बार किसी भी सीरीज के रियल टर्म्स का सम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस असुविधा से बचने के लिए बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जिसकी चर्चा में अगले आगामी इस लेक्चर में भी कुछ टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग, और आगामी बहुत सारे जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम लोग धीरे धीरे करके टेस्ट को पढ़ेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन ये हो गई कि कोई भी सीरीज दी होगी, उसके अगर रियल टर्म्स का सम अगर आप निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए, उसके बाद उस पर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, अगर ये फाइनाइट आ गया तो सीरीज को कहेंगे कन्वर्जेंट है।
इसी तरीके से अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन लगाया आपने, वो इनफाइनाइट मिल गया या माइनस इनफाइनाइट मिल गया, मतलब फाइनाइट नहीं मिला, या तो इन्फिनिटी मिल गया अगर हमने लगाया सम एन टर्म्स का सम निकाला, और उस पर हमने लिमिट लगाई लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, या तो ये प्लस इन्फिनिटी आ गया या तो ये माइनस इन्फिनिटी आ गया, हम कहेंगे वो हमारी जो सीरीज है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, वो कन्वर्जेंट ना होके बल्कि क्या हो गई है, डाइवर्जेंट हो गई है। ठीक है, और ओसिलेटरी सीरीज एक होती है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के बाद एक क्या होता है, ओसिलेटरी सीरीज। तो अगर हमने लिमिट लगाया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमने लगाया, ठीक है, और वो फाइनाइट भी नहीं आया, वो फाइनाइट भी नहीं आया, और प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी नहीं दौड़ रहा है, बल्कि दो नंबर के बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा है। आगे मैं एग्जांपल दूंगा, तो ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ओसिलेटरी सीरीज बोलेंगे। आएगा एक एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ उसको। जैसे ये शो करना है, सो दैट दिस सीरीज कन्वर्जेस, सो दैट दिस सीरीज कन्वर्जेस। तो पहले मैं ये सोचूंगा क्या मैं इसके इवन टर्म्स का सम निकाल सकता हूँ, आइए कोशिश करते हैं एक बार। तो मैं इसको एस एन से डिनोट करूंगा, एस एन इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर। इसके पहले यह टर्म को मैं लिख लूं, तो पहले टर्म में क्या है, देखिए 2 की पावर 0 है, अगले टर्म में 2 की पावर 1 है, सेकंड टर्म में 2 की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 2 की पावर 2 है, मतलब एन टर्म में कितना आ जाएगा, 2 की पावर n - 1 आ जाएगा। तो क्या मैं इस सम को मैं ऐड कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं? क्योंकि ये जीपी है। ये क्या है? जीपी है, और जीपी की n टर्म्स का सम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जीपी की n टर्म्स का सम क्या होता है? जीपी की n टर्म्स का सम होता है a और 1 - r⁻n/1 - r। ठीक है, r को क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना, 1/2 अपन मतलब 1/2 है। इसका कॉमन रेशियो कितना, 1/2 मैं निकाल सकता हूँ, आइए निकालते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना, 1 है, और ब्रैकेट में 1 - r⁻n मतलब 1/2 की पावर n, और नीचे क्या करना मुझे, 1 - r कितना, 1/2 है। एक फाइनली कितना आ जाएगा, 1 - 1/2 की पावर n, और नीचे कितना आ गया, 1/2 आ गया। इस 1/2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 - 1/2 की पावर n। ये सब मैंने निकाल लिया। अब मैं इस पर लिमिट लगाता हूँ। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मैं इस पर लगाता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन लगाते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 - और यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर n। अब देखिए n इज इक्वल टू इन्फिनिटी मैं पुट कर दूं, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। मतलब कुल मिला कितना मिल गया, 2, ब्रैकेट में कितना आ गया, 1 और कितना आ गया, 0, कुल मिला कितना आ गया, 2। इसकी लिमिट 2 आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये सीरीज क्या हो रही है, कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज किस पे करेगी, 2 पे करेगी। मतलब इसको आप इनफाइनाइट बार अगर जोड़ेंगे, तो ये किधर की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा आपको, 2 की तरफ। इसका जो सम है 2 की तरफ मूव करता हुआ आपको दिखेगा। इसका सम कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो चूंकि लिमिट मैंने, हम लोग इसको इस टेस्ट से इसलिए निकाल पाए क्योंकि इसके n टर्म्स का सम हम लोग ने निकाल लिया। ऐसा हर बार जरूरी नहीं होगा कि हर सीरीज के n टर्म्स का आप सम निकाल पाए। अगर हम n टर्म्स का सम निकाल लिए, उस पर आप लिमिट अप्लाई करिए, अगर फाइनाइट नंबर आ गया सीरीज कन्वर्जेंट है, इनफाइनाइट आ गया सीरीज डाइवर्जेंट है, और दो नंबर के बीच में अगर फ्लैक्चुएट करता है तो वो सीरीज ओसिलेटरी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखिए क्या है, सो दैट द सीरीज 2 + 2 + 2 + 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, का दिखाना ये डाइवर्जेंट है। तो क्या मैं इसके सोचूंगा, क्या मैं इसके इवन टर्म्स का सम निकाल सकता हूँ? आइए कोशिश करते हैं। तो 2 + 2 + 2 प्लस डॉट डॉट 2 कितने टाइम्स, ये 2 n टाइम्स है ना, n टाइम्स है। n टाइम्स अगर 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा, है ना। जैसे 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 आ जाएगा। 2 को आप अगर 3 टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 को n बार जोड़ोगे तो n टाइम्स 2 मतलब कितना आ गया, 2n आ गया। अब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और कितना, 2n। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो चूंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का जो लिमिट आ गया वो कैसा आ गया, इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। ये टेस्ट मैंने बताया था आपको कि अगर इसके n टर्म्स का सम अगर आप निकाल पाए तो निकाल लीजिए, और उसके बाद n टेंडेंट टू इन्फिनिटी लगाइए। फाइनाइट नंबर आएगा तो कन्वर्जेंट कहेंगे, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ गया तो कहेंगे डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए आप, सो दैट दिस सीरीज इज ओसिलेटरी, सो दैट दिस सीरीज इज व्हाट, ओसिलेटरी। ठीक है, मुझे प्रूव करना कि ये ओसिलेटरी सीरीज है। ठीक है, ओसिलेट करेगा। अब देखिए इसके n टर्म्स का सम निकालते हैं हम लोग, चलिए इसके n टर्म्स का हम लोग सम निकालते हैं। 2 - 2 प्लस डॉट 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 मान लीजिए n टर्म्स तक हम ये इसको ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये डिपेंड करेगा कि, देखिए चूंकि एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, n इज इफ n इज इवन, if n is even, और एक बार लिख लेते हैं if n is odd, if n is even,
एंड इफ n इज ऑड। ठीक है। अब अगर n इवन है, जैसे दो टर्म को ले लीजिए आप, 2 - 2, तो इसका सम कितना आ जाएगा, 0। चार टर्म को भी ले लेंगे तो 2, फिर एक बार -2, फिर से 2, फिर से -2, +2 -2 +2 -2। तो जब भी आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे, जैसे एक टर्म लिया तो 2 आ गया, तीन टर्म अगर आपने लिया तो 2 -2 +2 मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका सम डिपेंड करेगा कि n जो आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स लेना है वो इवन लेना है कि ऑड लेना है। अगर इवन लेना है 0 आएगा, और ऑड लेना है 2 ले आएगा। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई होगा, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये भी 0 आ जाएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि इसमें एन तो है नहीं। तो देखिए इसका लिमिट दो नंबर के बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा है, कभी 0 होगा, कभी 2 होगा, कभी 0 होगा, कभी 2 होगा, कभी 0 होगा, कभी 2 होगा। तो ये सीरीज कैसी होगी, ऑसिलेटरी सीरीज होगी। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी और इसको जो एग्जाम्पल्स बता दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जब हम लोग एन टर्म्स का सम निकाल नहीं पाएंगे तो फिर हम लोग टेस्ट कुछ जो है डेवलप करने जा रहे हैं। हम लोग उस टेस्ट के हेल्प से हम लोग सीरीज को चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो पहला टेस्ट क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर आपको ज्योमेट्रिक सीरीज जैसे दिख जाए, मान लीजिए जैसे मैं ये दिख गया, समेशन r टू द पावर n वेर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मतलब 1 + r स्क्वायर प्लस r की पावर n। मान लीजिए ज्योमेट्रिक सीरीज आपको दिख गई, दिख रही है, आप ज्योमेट्रिक सीरीज पहचानते ही हैं। तो ये सीरीज कन्वर्ज तब करती है जब हमारा कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज अगर इस तरीके की दी गई है तो वो कन्वर्ज कब करेगी, जब हमारा जो कॉमन डिफरेंस सॉरी कॉमन रेशियो होगा -1 to 1 के बीच में वेरी करेगा। इसी को लिखा जाता है मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। ठीक है। डाइवर्ज कब करेगा, जब हमारा r क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। उस समय हमारा ये सीरीज कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है। और ओसिलेट्स कब करेगा, बचा क्या देखिए, नंबर लाइन पे अगर मैं बात करूं तो -1 से 1, तो -1 से 1 ओपन में ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और 1 के आगे ये क्या करने वाला है, डाइवर्ज करने वाला है। अब इधर क्या बचा, -1 और -1 से छोटा, -1 और -1 से छोटा, यहाँ पे क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। तो बस आपको ज्यादातर ध्यान ये रखना है कि अगर इसका जो कॉमन रेशियो अगर -1 to 1 के बीच में वैरी किया, उस समय जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है कन्वर्जेंट होती है। तो ये पहला टेस्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। सम जनरल प्रिंसिपल ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, कुछ रूल हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला रूल क्या है, द कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी ऑफ ए सीरीज इज नॉट इफेक्टेड बाय एडिंग और ओमिटिंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ इट्स टर्म्स। ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा, जैसे मैं बात करूँ 1 प्लस या मान लीजिए 3 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसा अप टू इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, अगर फर्स्ट टर्म से देखने जा रहे हैं तो कोई भी पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप सेकंड टर्म से देखेंगे आगे तो ये जीपी बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेकंड टर्म से स्टार्ट करके आप सोच लीजिए हमारी सीरीज बस इतनी ही है, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, और इसका ही कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी चेक करिए। अगर ये कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ओरिजिनल सीरीज को कन्वर्जेंट मान लेंगे, और अगर डाइवर्जेंट है तो ओरिजिनल सीरीज को डाइवर्जेंट मान लेंगे। मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हटा देंगे आप तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिंग, कुछ ऐड करने से भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ओमिट मतलब हटाने से भी कोई फर्क नहीं होगा। बशर्ते फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स या तो ऐड करें या आप हटा रहे हैं, उससे इसकी कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड रूल क्या है, द नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ ईच ऑफ इट्स टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय ए फिक्स्ड नंबर। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज दी गई है उसको अगर एक फिक्स्ड फाइनाइट नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा रूल क्या है, इफ एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, in an infinite series of positive terms, convergency or divergency is not affected by grouping the terms in bracket in any way we please। मतलब अगर जैसे हम कह दें, मान लिया कि दिया हुआ 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, किसी ने क्या किया कि ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगा दिया और उसको जोड़ना शुरू कर दिया। मैं दो दो ब्रैकेट को जोड़ जोड़ के फिर नया बनाऊंगा उस तरीके से, फिर आगे फिर उसको हम देखेंगे। किसी ने कहा नहीं, 3 3 टर्म के बाद मैं ब्रैकेट लगा के फिर उसको जोड़ जोड़ के कुछ नया चीज निकालूंगा। तो आप बिल्कुल आप कैसे भी करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप इसको जैसे भी ग्रुप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। If the infinite series un or bn are convergent, then un plus bn और un minus bn और un into bn are also convergent। इसका मतलब क्या हो गया, अगर दो सीरीज है, एक सीरीज है un
और दूसरी सीरीज है Vn। अगर ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो इन दोनों का जो सम होगा मतलब Un प्लस Bn एक सीरीज, ये भी कन्वर्जेंट होगी। सीरीज Un माइनस Bn ये भी कन्वर्जेंट होगी। सीरीज Un इंटू Bn ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट हमारा जीरोथ टर्म और nth टर्म टेस्ट है ना। जीरोथ टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, nth टर्म टेस्ट। यहीं से जब भी आपको कोई सीरीज दी जाएगी ना, पहला टेस्ट आपको यही लगाना पड़ेगा। क्या कहता है सुनिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सीरीज सिग्मा यूएन कन्वर्जेस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यूएन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये गिवन है, व्हाट इज गिवन, ये गिवन हमको, ये नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या, गिवन है, गिवन क्या है, सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये गिवन है ना, सीरीज इज गिवन। तो अगर सीरीज कन्वर्जेंट मुझे मालूम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं अगर इसके nth टर्म पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यूएन निकालूंगा तो आंसर जीरो आएगा। अगर ये टेस्ट बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होता है, भाई जब कन्वर्जेंट मुझे जब पता ही होगा तो फिर मुझे चेक क्या करना है, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं चेक करना है। लेकिन जो इसका कंट्रा पॉजिटिव होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। कंट्रा पॉजिटिव, कोई स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, जैसे P इंप्लाइज Q दिया गया है, इसका कंट्रा पॉजिटिव होता है नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। अब इसका नॉट Q इंप्लाइज नॉट P का मतलब ये हो गया कि अगर आपने लिमिट निकाला, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यूएन आपने निकाला, और अगर वो जीरो नहीं आया, अगर वो जीरो नहीं आया, इसका मतलब वो सीरीज कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, नॉट पी का मतलब सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। ये बहुत जबरदस्त है। तो जब भी आपको कोई सीरीज दी जाएगी, आप यहीं से शुरू कर दीजिए, उसके nth टर्म पे लिमिट लगाइए। अगर वो जीरो नहीं आया तो समझ लेना वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, दैट इज वो सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। वो सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, जनरली जो आपको सीरीज दी जाती है ना, वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज दिया है, मतलब उसका हर टर्म कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, जहां पे नेगेटिव प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा वहां पे आगे मैं बात करूंगा उसके बारे में। फिलहाल आपको जो भी आपके सामने जो भी सीरीज आएगी उसका हर टर्म कैसा दिखेगा, आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो अगर पॉजिटिव टर्म में या तो सीरीज अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो निश्चित रूप से डाइवर्जेंट होगी। ठीक है ना, तो अगर तो आप ये रूल समझ गए होंगे। आगे इसका मैं एग्जांपल भी आपको देता हूँ, आगे हम इसका एग्जांपल भी देते हैं आपको। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, सो दैट दिस सीरीज डज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, अब मान लीजिए सीरीज मुझे दी गई, क्या इसका मैं nth टर्म लिख सकता हूँ, आइए लिखते हैं nth टर्म। कैसे पहचानेंगे, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 3 है, तो nth टर्म पे कितना आ जाएगा, मेरे पास n आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखिए, पहले 1 लिखा है, फिर से 1 लिखा है, फिर से 1 लिखा है, nth टर्म में भी 1 लिखा होगा। फिर अगला प्लस लिखा है, मैं भी सब जगह प्लस लिख दिया। फिर टू की पहले टर्म में टू की पावर -1, दूसरे टर्म में टू की पावर -2, तीसरे टर्म में टू की पावर -3, इसका nth टर्म में टू की पावर -n लिखा होगा। थोड़ा ढंग से लिखते हैं इसको, n अपॉन 1 प्लस 1 बाई टू की पावर n। ये इसका nth टर्म मुझे पता लग गया। तो एक काम करते हैं ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये देखो टेस्ट पढ़ा हम लोगों ने, nth टर्म टेस्ट। तो जरा इसको लगा के देखते हैं, इसको लिमिट जरा लगा के देखते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यूएन निकाल के देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n अपॉन 1 प्लस 1 बाई टू की पावर n। अब देखिए ये इंफिनिटी लगाएंगे तो टू की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी जीरो, मतलब ये टर्म तो जाएगा जीरो की तरफ। ठीक है, और ये जाएगा इंफिनिटी की तरफ, मतलब ऊपर कितना आ गया, इंफिनिटी, और नीचे आ गया 1 प्लस जीरो। 1 प्लस जीरो का मतलब 1, इंफिनिटी बाई 1, मतलब कुल मिला के हमारा लिमिट क्या आ गया, इंफिनिटी, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। nth टर्म टेस्ट क्या कहता था कि अगर आपने लगाया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यूएन लगाया आपने, और अगर जीरो के बराबर नहीं आया, इसका मतलब जो सीरीज होगी, दिस इंप्लाइज दैट जो सीरीज है यूएन वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। वो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो यही मैं प्रूव करना था, दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, और चूंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज इसका मतलब डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अगला देखिए क्या है, कंपैरिजन थ्योरम, कंपैरिजन टेस्ट कह सकते हैं, कंपैरिजन थ्योरम कह सकते हैं। ये क्या कहता है कि मान लिया कि यूएन और वीएन दो सीरीज है आपके पास, यूएन एंड वीएन भी टू सीरीज है पॉजिटिव टर्म। ध्यान रखिएगा जो टेस्ट मैं बता रहा हूँ ये पॉजिटिव टर्म के लागू होता है, मतलब उस सीरीज के सारे टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको ये दिख जाए कि इसका यूएन का मतलब इसका हर टर्म वीएन वाले जो दूसरी सीरीज है उसके मतलब पहली सीरीज का हर टर्म दूसरी सीरीज के हर टर्म से क्या हो, छोटा हो, मतलब यूएन इज लेस देन आर इक्वल टू वीएन, यूएन इज लेस देन आर इक्वल टू व्हाट, वीएन फॉर ऑल एन। अगर ऐसा आपको दिख जाए तो होगा क्या, अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये वीएन कन्वर्जेंट है, अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो निश्चित रूप से यूएन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ध्यान से सुनिएगा, इफ 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 वीएन कन्वर्जेंट, इफ वीएन इज व्हाट, कन्वर्जेंट,
दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा यूएन मतलब यूएन वाली जो सीरीज है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब डाइवर्जेंट के बाद अब वीएन से नहीं करेंगे, अब अगर यहां से शुरू करेंगे, इफ 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 सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट, इफ सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट, इसका मतलब जो सिग्मा वीएन भी होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो बड़ी वाली सीरीज है अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो उससे छोटी सीरीज है वो भी कन्वर्ज करेगी। और यहां से सोचिए अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी सीरीज तो डाइवर्ज करेगी ही करेगी, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। इसी को हम लोग कहते हैं कंपैरिजन थ्योरम। बहुत ज्यादा इस्तेमाल ये नहीं आता है, जो इस्तेमाल आएगा मैं बताऊंगा। जो nth टर्म टेस्ट हमने पढ़ा था वो काफी इस्तेमाल होता है, ये कहीं कहीं इस्तेमाल होगा, ज्यादा नहीं इस्तेमाल होता है ये। तो अभी तक हम लोग एक इंपॉर्टेंट रूल पढ़े हैं बस, जो है मतलब एक तो था वो ज्योमेट्रिक सीरीज वाला, और एक nth टर्म टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा। कंपैरिजन टेस्ट ये है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ पे मैं इसका कंपैरिजन टेस्ट का एक एग्जांपल बताता हूँ। सो दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वन को मैं वन लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूँ 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल ये छोटा होगा किससे, 1/2 के स्क्वायर से। जो देख लीजिए 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6, 1/6। और राइट में हमारे पास कितना लिखा, 1/4। बड़े नंबर से भाग देंगे तो छोटा ही आएगा नंबर ना, लेफ्ट वाला नंबर छोटा है, राइट वाला नंबर बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 फैक्टोरियल जो होगा वो छोटा होगा किससे, 1/2 के क्यूब से। चेक कर लीजिए, 4 3 जा 12, 2 जा 24, लेफ्ट में है 1/24 और राइट में है 2 2 जा 4 2 जा 8। बड़े नंबर से भाग देंगे छोटा ही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर nth टर्म की तरफ पहुंचे हम लोग तो 1/n फैक्टोरियल, 1/n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं लेस देन 1/2 की पावर n-1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट वाले को ऐड कर दूं, लेफ्ट वाले को अगर मैं ऐड कर दूं, लेफ्ट वाली चीजों को लेफ्ट में ऐड कर देते हैं, राइट वाली चीजों को राइट में ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 1 प्लस लेफ्ट में 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। ये छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है। ठीक है, किससे, राइट वालों को ऐड करिए आप। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो लेफ्ट वाली जो जो सीरीज हमें गिवन थी, ये वाली सीरीज, अगर मैं इसको क्या बोल दूं, यूएन बोल दें, सिग्मा यूएन। ठीक है, इसको मैं लिख दूं सिग्मा यूएन, सिग्मा यूएन इज लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा वीएन। मतलब इसका हर टर्म देखिए, जो सिग्मा यूएन आप इसको इस तरीके से नहीं लिखिए, बेहतर होगा आप इस तरीके से लिखिए इसको, ऐसे लिखिए। देखिए लेफ्ट में जो सीरीज हमारे पास है, लेफ्ट में जो हमारी सीरीज है वो तो हमारी ओरिजिनल सीरीज है। अब इसको मैं यूनियन अगर बोल रहा, यूनियन का हर टर्म देखिए, पहला टर्म इसके पहले टर्म से छोटा या बराबर है, इसका दूसरा टर्म इसके दूसरे टर्म से छोटा या बराबर है, इसका तीसरा टर्म इसके तीसरे टर्म से छोटा या बराबर है। तो यही तो हम लोगों ने कहा था कि अगर यूएन इज लेस देन आर इक्वल टू वी एन फॉर ऑल एन, तो उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर राइट वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो लेफ्ट वाली सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और अगर लेफ्ट वाली डाइवर्जेंट है तो राइट वाली भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अब ये तो राइट में देखिए इनफाइनाइट सीरीज है ना, इसका नेचर तो बता सकते हैं ना, ये इनफाइनाइट सीरीज है और इसका कॉमन रेशियो कितना, 1/2 है, इसका मतलब ये सीरीज क्या कन्वर्जेंट है। तो राइट वाली सीरीज अगर वीएन कन्वर्जेंट है, इसका मतलब जो यूएन भी होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यही मैं प्रूव करना था, दिस सीरीज इज व्हाट, कन्वर्जेंट। ठीक है, इसका ये इस तरीके से इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज या पी सीरीज या पी टेस्ट है ना, इसको हम लोग पी टेस्ट ज्यादा करके बोलते हैं, है ना, पी टेस्ट इसको बोलते हैं। पी टेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई सीरीज इस तरीके की बन जाए, 1/n की पावर p, तो ये कन्वर्ज कब करेगी, डाइवर्ज कब करेगी। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई सीरीज अगर 1/n की पावर p बन गई तो अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी, और अगर p लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, सिग्मा 1/n की बात कर लेते हैं, इस सीरीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे n की पावर कितना, 1 है ना, तो 1 है मतलब ये डाइवर्ज करेगा। 1/n क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं 1/n² की बात कर दे, तो यहाँ पे जो p की वैल्यू वो 2 है, 2 क्या होता है, एक से ज्यादा होता है, मतलब एक ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखा है, ये डाइवर्जेंट है, ये भी डाइवर्जेंट है, क्योंकि p क्या है, लेस देन 1 है। और 1/n² सिग्मा 1/n की पावर 3/2 या सिग्मा 1/n³ ये कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि p हमारा क्या, ग्रेटर देन 1 है। बहुत ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगला टेस्ट देखिए क्या है, ये सब टेस्ट मैं बता रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टेस्ट की बात कर ली,
हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज वाला टेस्ट पढ़े, उसका nth टर्म टेस्ट पढ़े, फिर हम लोगों ने कंपेरिजन टेस्ट पढ़ा, है ना। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा टेस्ट, कंपेरिजन थ्योरम पढ़ा, कंपेरिजन टेस्ट भी देख लीजिए क्या है। पी सीरीज टेस्ट पढ़ा हम लोगों ने। अब ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि लेट यू एन एंड वी एन बी द टू सीरीज, है ना, दो सीरीज है। और अगर लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, इसको रेशियो टेस्ट भी हम लोग बोलते हैं, एक्चुअल में इसको ज्यादा पॉपुलर है रेशियो टेस्ट। ये रेशियो टेस्ट से ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कहा जाता है इसमें, कि अगर हमारे पास दो सीरीज है, यूएन और वीएन, हमारे पास दो सीरीज है, ठीक है। और अगर हम लोगों ने लिमिट निकाला कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका nth टर्म लिख दें यूएन और इसका nth टर्म लिखते हैं वीएन। ये लिमिट हम लोग निकाला और ये आ गया की, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सपोज ये आ गया फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ध्यान रखिएगा, which is finite and non-zero, then sigma un and vn behaves alike, converges or diverges, ऐड कर लीजिए, converges or diverges simultaneously। मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास दो सीरीज दी गई है, इसके nth टर्म को और इसके bn टर्म को डिवाइड करके लिमिट लगाया आपने, जो नंबर आया अगर वो फाइनाइट और नॉन जीरो आ गया, तो अगर किसी एक का नेचर आपको मालूम, जैसे vn अगर कन्वर्ज करेगा तो un कन्वर्ज करेगा, या un कन्वर्ज करेगा तो vn कन्वर्ज करेगा, फिर vn डाइवर्ज करेगा तो un डाइवर्ज करेगा, मतलब दोनों साथ साथ या तो कन्वर्ज करेंगे या तो क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। अब देखिए वर्किंग रूल क्या होता है, वर्किंग रूल क्या होता है, फाइंड यू एन, मतलब nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, जो भी सीरीज आपकी दी गई है उसका nth टर्म आप निकालिए, ठीक है। कंसीडर एन ऑक्सिलरी सीरीज वी एन हुज nth टर्म इज व्हाट, वी एन। आपको एक सीरीज ऐसा मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस कैसे बनाएंगे उसको, टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द नोमिनेटर एंड टर्म कंटेनिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर उसका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन लगाइए। इफ दिस लिमिट इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, देन un, if un will converge or diverge simultaneously, मतलब un और vn दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ vn विद द हेल्प ऑफ 1 अपॉन n की पावर p, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए बहुत आसानी से मैं अगर आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए आपको कोई सीरीज दे दी जाए, सिग्मा n अपॉन n स्क्वायर प्लस वन, मान लिया आपको चेक करना है इसको कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीरीज है मैं मान लिया कि इसका nth टर्म मैं मान लेता हूँ, ये कितना n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, ऊपर से n का हाईएस्ट पावर कितना, वन है, मतलब हाईएस्ट पावर n का मतलब n कॉमन, ऊपर n का हाईएस्ट पावर वन है, तो यहाँ से n कॉमन कर लीजिए। और नीचे n का हाईएस्ट पावर कितना, टू, तो नीचे से n स्क्वायर कॉमन कर लीजिए आप यहाँ से। ऊपर n हो गया, नीचे से n स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, कितना बचा आप भीतर, वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा काट दीजिए, तो काटने के बाद कितना आ गया, वन बाई एन आ गया, और ये कितना आ गया, वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर। अब जो देखिए जो यहाँ पे जो सीरीज आई है ना, मतलब जो भी बचा है वन बाई एन, इसी को हम वी एन मान लेंगे। मैं मान लेता हूँ लेट सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा वन बाई एन। वी एन को मैं कैसे सेलेक्ट किया, जो जो भी सीरीज आपको दी गई है, उसमें नोमिनेटर में एन की हाईएस्ट पावर देखिए, डिनोमिनेटर में एन की हाईएस्ट पावर देखिए, उसको डिवाइड करिए, जो बचता है वही हमारा क्या हो जाएगा, वी एन हो जाएगा, ठीक है। ये वी एन आ गया। अब हम लोग अगला काम क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, ठीक है, निकालते हैं। तो यू एन हमारे पास कितना था, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, और वी एन हमारे पास कितना, वन बाई एन से डिवाइड करना, मतलब एन बाई वन से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, ऊपर हमारे पास आ गया एन स्क्वायर, ठीक है, और नीचे कितना आ गया, एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो नीचे से अगर मैं एन स्क्वायर कॉमन कर लूं, तो कितना आ जाएगा, वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर, और इसमें लिमिट भी लगाना है, लिमिट एन टेंडिंग टू कितना लगाना है, इन्फिनिटी। तो देखिए पहले तो एन स्क्वायर कट जाएगा, और ये वन बाई एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, जीरो, मतलब ये आ गया वन, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इसका मतलब यूएन और बीएन दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। अब थोड़ा सा फोकस करिए आप वीएन के ऊपर, क्योंकि वीएन का नेचर आपको पता है, अभी मैंने आपको पी सीरीज टेस्ट बताया था। तो देखिए सिग्मा वन अपॉन एन जो होता है, ये कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पी की वैल्यू है वो पी इज इक्वल टू कितना, वन है, पी इज इक्वल टू वन, मैंने बताया था ना। अभी पी सीरीज टेस्ट देखिए हम लोग पढ़ा था पिछले स्लाइड में, देखिए पी सीरीज टेस्ट क्या था, ये कन्वर्ज कब होता है, जब पी ग्रेटर देन वन, और डाइवर्ज कब होता है, जब पी इज लेस देन आर इक्वल टू वन। तो वन अपॉन एन क्या डाइवर्जेंट है, अगर वी एन डाइवर्जेंट है, इसका मतलब यूएन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। और यूएन मैंने किसको बोला था, ओरिजिनल जो सीरीज थी इसको मैंने क्या बोला था, यूएन बोला था। इसका मतलब गिवन सीरीज जो आपकी है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो इस तरीके से हम लोग ये टेस्ट लगाते हैं।
देखिए इस एग्जांपल में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/3 into 7 प्लस 1/4 into 9 प्लस 1/5 into 11। तो पहले इसका हम nth टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। un इज इक्वल ऊपर तो देखिए सब जगह 1 है, 1 लिख देते हैं। नीचे पहला टर्म क्या है 3, अगला 4, अगला 5। तो पहला टर्म 3 है, मतलब n+2, n+2, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 2 रखेंगे, 2+2 4 आ जाएगा। 3 रखेंगे, 3+2 5 आ जाएगा। ये आप निकाल लीजिए। 3, 4, 5 का nth टर्म निकाल लीजिए। ये एपी है। एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? 1 है। ये कुल मिला कितना आ जाएगा? n-1+3 मतलब n+2 आ जाएगा। इसका nth टर्म निकाल लिया। दूसरा जो है मल्टीप्लाइड बाई कितना? 7, 9, 11 है। 7, 9, 11 ये भी एपी है। इसका nth टर्म निकाल लीजिए। तो a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना? 2 है। तो कितना आ जाएगा? 2n+5 आ जाएगा। ये आ गया 2n+5 आ जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का बन गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे जो है n की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। n स्क्वायर मतलब नीचे से मैं n स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ। नीचे से अगर मैं n स्क्वायर का, ऊपर तो n है ही नहीं, नीचे से मैं n स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। ठीक है, मतलब पहले पहले वाले ब्रैकेट में से n निकाल दूं तो कितना हो जाएगा? 1+2/n। और दूसरे वाले में से भी n निकाल दूं कितना आ जाएगा? 2+5/n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये चीज बचा, ये बचा, इसी को मैं vn मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि लेट vn इज इक्वल टू 1/n²। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un/vn। कितना आएगा? un/vn करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 पहले un लिख लेते हैं। 1/n², 1+2/n और 2+5/n और डिवाइडेड बाई vn कितना? 1/n²। तो वो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? n²/1 हो जाएगा। n² कट गया। अब लिमिट लगा दीजिए यहाँ पे। लिमिट n टेंडिंग टू कितना? इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। 5/इंफिनिटी भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना बचा मेरे पास? 1/2 बचा, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका मतलब होगा जैसा यूएन का बिहेवियर होगा, मतलब जैसा बीएन का बिहेवियर होगा वैसा ही यूएन, मतलब यूएन और बीएन का दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। ठीक है, तो बीएन देखिए, बीएन को तो आप पहचान सकते हैं ना, पी सीरीज टेस्ट लगा दें, है ना? कौन सा हमने कहा था ना कि 1/n⁻p। ये कन्वर्जेंट होगा कब? जब p ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, और p लेस देन आर इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंट। यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है। इसका मतलब जो ये ओरिजिनल सीरीज आपकी है वो भी क्या है? कन्वर्जेंट है ना? ओरिजिनल सीरीज कैसी है? कन्वर्जेंट है। तो इस तरीके से हम लोग इस टेस्ट को लगाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सीरीज सिग्मा यूएन इज नॉट कन्वर्जेंट इफ द वैल्यू ऑफ यूएन इज इक्वल टू व्हाट? नॉट कन्वर्जेंट कब होगी? देखिए हमने बताया था, nth टर्म टेस्ट आपको बताया था। nth टर्म टेस्ट ये कहता था कि इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यूएन, अगर ये जीरो के बराबर नहीं आया, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा यूएन इज नॉट कन्वर्जेंट। सिग्मा यूएन इज नॉट कन्वर्जेंट, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब मैंने कहा था कि आपसे हर टेस्ट को आप जो इस लेक्चर देखने के बाद एक शॉर्ट नोट बनाइए, उसमें सारे जो जो फार्मूले उसको आप कलेक्ट करते जाइए, ताकि आपको दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। ये करें नॉट कन्वर्जेंट है। तो नॉट कन्वर्जेंट कब आता है? जब हम लोग लिमिट निकाले nth टर्म की और वो जीरो ना आए। चलिए लिमिट लगाते हैं। तो पहले पर अगर हम लोग लिमिट लगाएं, साइन 1/n पर अगर लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 1 ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये वेरी करेगा, -1 to 1 वेरी करेगा, -1 to 1, है ना? विच इज, तो इसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते। आगे आगे चलते हैं, पहले इसको चेक करते हैं, बी के बारे में चेक करते हैं। ठीक है, मतलब ये जीरो नहीं आया तो इसको कन्वर्जेंट तो नहीं होगा। सेकंड के बारे में पहले आप देखिए। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और 1/2 लगा दें, कितना बन जाएगा? 1/2 और 2 कितना होता है? इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी कितना होगा? जीरो। तो ये क्या आ गया? ये तो जीरो आ गया। तो जीरो आ गया, है ना? तो हमने कहा था दिस शुड बी नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो आ गया, ठीक है, नॉन जीरो आ गया तो हम कहेंगे नॉट कन्वर्टेड। फिलहाल तो ये जीरो आ गया, है ना? इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं होगा। सॉरी, ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा कैसा आ गया? दिस इज इक्वल, देखिए हमें हमें क्या करना है? नॉट कन्वर्जेंट बताना है। तो नॉट कन्वर्जेंट हमारा कब होगा? जब वो लिमिट जीरो नहीं आनी चाहिए। तो फिलहाल तो ये जीरो आ गया, तो ये हमारे काम का नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इस पे आप लिमिट लगाइए, डी वाले पे। डी वाले पे लिमिट लगाइए। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और n अपॉन, नीचे से हम लोग n³ कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 - 2 कितना हो जाएगा? n³। यहाँ से एक n कट गया, कितना आ गया? 1/n²।
और कितना हो गया 4 माइनस 2/n³ अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा तो 1/इन्फिनिटी कितना हो गया 0 और ये 1/इन्फिनिटी यहाँ पे रखेंगे जब इन्फिनिटी तो कितना आ जाएगा 1/इन्फिनिटी ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 आ गया तो ये भी मेरे काम का नहीं है। यहाँ पे साइन 1/n³ की अगर हम लोग बात कर लें, है ना, इज नॉट कन्वर्जेंट इफ द वैल्यू ऑफ un इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, इसके बारे में बात कर लें, साइन 1/n³ ये दिया गया है। यहाँ पे चलिए हम लोग वो वाला टेस्ट लगा देते हैं, है ना। अभी हम लोगों ने कहा था ना कौन सा टेस्ट था, वो कंपेरिजन टेस्ट था, नहीं रेशियो टेस्ट था। ठीक है ना, तो क्या कहा था साइन 1/n³ है। अब इसको मैं बोल देता हूँ un और मैं vn किसको बोल देता हूँ 1/n³ को बोल देता हूँ। ठीक है, और हम लोग लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और निकाल देते हैं un/vn निकाल देते हैं। तो कितना आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और कितना हो जाएगा साइन 1/n³ और डिवाइडेड बाय कितना 1/n³। ठीक है, ये लगा देते हैं। तो ये देखिए कैसा बन जाए, अगर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू मैं अगर पुट कर दूं, n इज इक्वल टू 1/t पुट कर दूं तो ये कितना बन जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन t और डिवाइडेड बाई साइन t डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा t बन जाएगा, मतलब साइन t³ और डिवाइडेड बाय कितना बन जाएगा t³, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, मतलब un और vn का बिहेवियर एक जैसा होगा। अब देखिए ये 1/n³ है, 1/n³ तो यहाँ p की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब ये कैसा होगा vn हमारा कैसा कन्वर्जेंट है, इसका मतलब un भी कैसा होगा कन्वर्जेंट होगा। तो ये कह रहा ये तो कन्वर्जेंट है, मुझे कह रहा है कि इफ un इज नॉट कन्वर्जेंट द सीरीज un इज नॉट कन्वर्जेंट, पूछा कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है, ये तो कन्वर्जेंट है। फिलहाल ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है। ठीक है ना, तो और आगे देखिए साइड फर्स्ट वाले को थोड़ा सा इस मेथड से मैं लगाता हूँ तो ज्यादा, क्योंकि उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं की थी, बेहतर होगा फर्स्ट वाले को हम लोग इस मेथड से लगा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट मैं करके दिखाता हूँ, जो साइन 1/n था उसको भी हम इसी तरीके से अगर सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा आएगी। ठीक है, देखिए क्या है, मान लेता हूँ मैं un हमारे पास कितना है साइन 1/n है और मैं vn को ले लेता हूँ 1/n और लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/n और नीचे कितना 1/n। अब देखिए साइन थीटा बाई थीटा बन गया, मतलब n इज इक्वल टू 1/t पुट कर दें, ये कितना बन जाए, या थीटा पुट कर दीजिए, मैं पुट कर देता हूँ n इज इक्वल टू, मैं पुट कर देता हूँ n इज इक्वल टू 1/थीटा। ठीक है, कितना जब हो जाएगा n इज इक्वल टू 1/थीटा, मतलब 1/n इज इक्वल टू थीटा, तो ये कितना बन जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा बन जाएगा विच इज इक्वल टू 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इसका मतलब un और vn का बिहेवियर एक जैसा होगा। अब देखिए 1/n तो हमारा कैसा है डाइवर्जेंट है, 1/n हमारा कैसा है डाइवर्जेंट है क्योंकि p की वैल्यू 1 है, इसका मतलब गिवन सीरीज हमारी क्या होगी डाइवर्जेंट होगी, इसका मतलब ये तो डाइवर्जेंट है। सेकंड वाले को हम लोगों ने क्या निकाला था, सेकंड वाले को हमने निकाला था कि नॉट कन्वर्जेंट, मतलब ये भी कैसा था, सेकंड वाले को आप देखिए एक तरीके से और भी कर सकते हैं ना, ये तो कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है हमारा जीपी बन रहा है ना, जियोमेट्रिक सीरीज बन रहा है और इसका कॉमन रेशियो हमारा कितना है, अगर इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखें n इज इक्वल टू 1 पुट करें कितना हो जाएगा 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 2 और प्लस n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, मतलब 2 का क्यूब, मतलब हमारा जो इसका कॉमन रेशियो है वो कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो 1/2 आ रहा है, कॉमन रेशियो 1/2 का लेस देन 1 है ना, इसका मतलब ये सीरीज हमारी कैसी होगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। इन्होंने कहा था कन्वर्जेंट नहीं चाहिए, तो फिलहाल तो ये तो डाइवर्जेंट है हमारी सीरीज, ये भी डाइवर्जेंट हो गया, ये भी डाइवर्जेंट हो गया, ये भी डाइवर्जेंट हो गया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने पूछा तो नॉट कन्वर्ज, एक मिनट, अ, एक मिनट, ये सेकंड वाला क्या आ गया कन्वर्जेंट आ गया, है ना, और ये भी क्या आया था कन्वर्जेंट आया था, ये भी हमारा कैसा आया था कन्वर्जेंट आया था, और ये पहला वाला क्या है डाइवर्जेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज इज कन्वर्जेंट, पूछ रहे कौन सा कन्वर्जेंट है। तो देखिए यहाँ से जो पहला जो सीरीज है उसमें un इज इक्वल टू कितना दिया है 1/n² - n, तो यहाँ पे मैं वही रेशियो टेस्ट लगाऊंगा, उसके लिए मैं नीचे से n की हाईएस्ट पावर क्या उसको बाहर ले लेता हूँ, n की हाईएस्ट पावर मतलब n² कॉमन कर लेता हूँ नीचे से, तो कितना आ जाएगा ये 1 - 1/n आ जाएगा। अब मैं vn को मान लेता हूँ, लेट vn इज इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पे देखिए 1/n² बचा है, इसी को मैं vn बोल दूंगा। ठीक है, अब लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un/vn की अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा 1/1 - 1/n आ जाएगा, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगा देते ये 0 हो जाएगा, मतलब ये लिमिट कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इसका मतलब un और vn का बिहेवियर एक जैसा होगा। अब vn देखिए हमारा क्या है कन्वर्जेंट है क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू 1 से ज्यादा है,
ये कन्वर्जेंट है, मतलब ओरिजिनल सीरीज भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। इसी तरीके से दूसरे को देखिए आप, वन अपॉन इस ये जो यूएन है, मतलब इसका nth टर्म कितना है, n की पावर 1/2 प्लस n। तो इसमें नीचे n की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, मतलब n यहाँ से मैं कॉमन कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन नीचे आ जाएगा n की पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं वीएन में कितना ले लेता हूँ, मैं वीएन ले लूंगा 1/n ले लूंगा, मैं वीएन कितना ले लूंगा, 1/n लूंगा। और अगर लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1/1 प्लस 1/n, n की पावर 1/2, 1/infinity कितना आ जाएगा, जीरो, मतलब कुल मिला के आ गया 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो और उसके बाद देखिए वीएन का बिहेवियर, वीएन कैसा है, डाइवर्जेंट है, वीएन हमारा कैसा है, डाइवर्जेंट है। इसका मतलब गिवन सीरीज भी हमारी कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो ये तो हमारे पास डाइवर्जेंट आ गया। तीसरे में बात कर लेते हैं, थर्ड वाले में। तो यहाँ पे यूएन हमारे पास कितना है, 1/n - हाइस्ट पावर कितनी, एन, एन बाहर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1 - 1 और नीचे कितना आ जाएगा, √n आ जाएगा, ठीक है। अब वीएन हम लोग कितना ले लेंगे, 1/n ले लेंगे। तो वीएन अगर मैं ले लूँ 1/n और लिमिट निकालने जाएं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन वीएन अगर हम लोग निकालने जाएं, तो कितना आ जाएगा, 1/1 - 1 √n, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब कुल कितना आ गया, 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। और वीएन कैसा है, डाइवर्जेंट है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब गिवन सीरीज भी कैसी है, डाइवर्जेंट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, ऊपर हाइस्ट के पावर एन की हाइस्ट पावर कितनी है, 2, और नीचे एन की हाइस्ट पावर कितनी है, 3। तो ठीक है, तो मतलब ऊपर से एन स्क्वायर कॉमन ले लें और नीचे से कितना कॉमन ले लें, एन क्यूब कॉमन ले लें। नीचे से एन क्यूब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1 - 1/n प्लस 1/n³ बचेगा, ठीक है। अब ये एन स्क्वायर को काटेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, फाइनली बचेगा हमारे पास, मतलब यूएन, अभी मैं यूएन को सॉल्व कर रहा हूँ, यूएन कितना आ गया, 1/n और कितना आ गया, 1 - 1/n और प्लस कितना आ गया, 1/n³ आ गया। अब इसी को मैं क्या मान लूंगा, वीएन मान लेते हैं, ठीक। और यूएन अपॉन वीएन अगर मैं निकालने जाऊं, यूएन अपॉन वीएन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कितना हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1/1 - 1/n प्लस 1/n³ हो जाएगा। और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी ये जीरो, ये वाला जीरो, कुल मिला के 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। और वीएन आपने क्या बोला, 1/n जो कि डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब गिवन सीरीज भी हमारी कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो इन्होंने पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेंट, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है का, द सीरीज हुज nth टर्म इज दिस, कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज करेगी तो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो टीएम दिया गया इस तरीके से, पहले मैं, हम लोग जब भी अंडर रूट जैसी चीज आ जाए पहले इसको रेशनलाइज करते हैं हम लोग। तो रेशनलाइज करने के लिए ऊपर कितना है, n² + 1 - n, इससे कॉन्जुगेट्स में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, n² + 1 + n आ जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी n² + 1 + n कर देते हैं। तो ऊपर कितना मिल गया, a प्लस बी ए माइनस, मतलब a² - b², मतलब n² + 1 - n²। और नीचे हमारे पास कितना आ गया, n² + 1 + n आ गया, तो ये कट गया हमारे पास। ये कितना आ गया, 1 अपॉन, अब नीचे से हाईएस्ट पावर कितनी, n, n को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस, और यहाँ अंडर रूट में से n² बाहर लिया था, तभी तो बाहर n आया था, मतलब 1 प्लस ये कितना आ गया, 1/n² आ गया, ठीक है। अब इसी को मैं bn मानूंगा, ठीक है। मान लीजिए ये टीएन था, तो मैं इसी को वीएन मान लेता हूँ। अब टीएन अपॉन वीएन हम लोग निकालते हैं। मैं मान लेता हूँ लेट वीएन इज इक्वल टू 1/n। तो टीएन अपॉन वीएन, और कब, जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो टीएन अपॉन वीएन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस √1 + 1/n² आ जाएगा। और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये कितना आ जाएगा, जीरो। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1 प्लस √1, मतलब 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। मतलब कन्वर्ज करेगा, और कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, 1/2 पे कन्वर्ज करेगा। दिस सम कन्वर्जेस टू व्हाट, 1/2 आ गया। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया कि यूएन इज इक्वल टू, दिया गया आपको अंडर रूट में n/n+1, ठीक है। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ऊपर से n कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी n कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस कितना आ गया, 1/n, ये n कट गया, कितना आ गया इसमें, 1/1 + 1/n आ गया। अब देखिए हम लोग एक पढ़े थे ना, nth टर्म टेस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यूनियन लगाइए आप इसमें, ठीक है, यूनियन लगाते हैं इसमें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और क्या था, 1/1 + 1/n है, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा,
तो क्या बचेगा हमारे पास, अंडर रूट में 1 बचेगा, अंडर रूट 1 का मतलब 1 आ गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एनथ टर्म टेस्ट क्या पढ़ा था, कि अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी यूएन अगर 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब कि वो सीरीज कन्वर्ज नहीं होगी, है ना। दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा यूएन इज नॉट कन्वर्जेंट। तो गिवन सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। अब वीएन की बात कर लेते हैं। वीएन हमारा क्या है, 1/√n है। इसको तो पी सीरीज टेस्ट से लगा देंगे, इसको लिख सकते हैं ना 1/n⁻1/2। यहाँ पे जो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू कितनी आ गया, 1/2, विच इज लेस देन 1। पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है कि 1/n⁻p हो, ये कन्वर्ज कब करता है, जब p ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्ज करता है, और अगर p हमारा क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 1 तो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो फिलहाल यहाँ पे p लेस देन 1 है, इसका मतलब ये जो सेकंड वाली सीरीज है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। इसका मतलब दोनों ही सीरीज कैसे डाइवर्जेंट है। पहले ऑप्शन में दिया है कि यूएन कन्वर्ज है, गलत है। दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं कि यूएन डाइवर्जेंट है लेकिन वीएन कन्वर्ज है, ये गलत है। तीसरे ऑप्शन बोथ द सीरीज आर कन्वर्जेंट, रॉन्ग है। चौथे ऑप्शन बोथ द सीरीज आर डाइवर्जेंट, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जितने भी टेस्ट मैंने बताए उसको आप इसका एक शॉर्ट नोट बनाइए और उसको अच्छे से आप रिवाइज करिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे और भी आगे जो टेस्ट आएंगे उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो इस चैप्टर पे आपका अच्छे से कमांड हो जाएगा। कैसा लगा आपको लेक्चर, जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।